और मोती से किया हुआ है। उंगली है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मस्सा निकल गया था। बेड को साफ करने के लिए बेड रात का था जो बहुत। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे, खुश होंगे। और ये सुबह का टाइम है और मैंने सबसे पहले चाय बनाई थी। चाय पीने के बाद मैं आ गई थी फिर से किचन में। और ये है कढ़ाई जो मैंने चढ़ाई है, वो रात की सब्ज़ी उसमें बची हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो उसे गर्म कर देती हूँ, नहीं तो सब्ज़ी खट्टी हो जाएगी। और ऐसे गर्म हो जाने के बाद में अच्छी रहती है, तो खाने में हम लोग यूज कर लेते हैं। और उसकी सब्ज़ी गर्म करने के बाद मैं कढ़ाई वहाँ से हटा दूँगी धोने के लिए। और यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई चढ़ाई है, इसमें मैं अभी सब्ज़ी बनाऊँगी सुबह के लिए। तो मैं सुबह के लिए बनाने जा रही थी ओल की सब्ज़ी। तो अभी ओल को मुझे काटना था, और ओल काटने में जानते हैं कि हाथ बहुत ही नोचता है, मतलब खुजली देता है। तो फिर भी मैं सोचती हूँ कि काट ही लेती हूँ, क्योंकि ज़्यादा वो जो देहाती ओल होता है वो खुजली देता है। ये विदेशी ओल नहीं, मतलब ये इस ओल में उतना नहीं होता है जो देहाती ओल में होती है खुजली। तो इसलिए इस ओल को मैं काट लेती हूँ डरते डरते। तो ये देखिए, मैंने ओल को काट लिया था और ये थोड़ी सी ही थी, ज़्यादा नहीं था, 1 पाव के आसपास था। घर में मेरे और कोई खाता नहीं है, बस मैं और मेरे हस्बैंड, और थोड़ा सा मेरा बेटा खा लेता है, इसलिए मैं इसमें 1 आलू डाल देती हूँ तो हो जाता है सबको। और यहाँ पर रात वाली सब्ज़ी अच्छे से गर्म हो गई थी, तो मैंने इसे निकाल दिया था और कढ़ाई को मैं धोने के लिए बेसिन में डाल दी हूँ। तो देखिए, यहाँ पर कढ़ाई भी अच्छी से गर्म हो गई थी दूसरी वाली, और मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया था ताकि मैं यहाँ पर ओल को तेल में अच्छे से फ्राई कर सकूँ। तो मैंने 2 से 3 मिनट के लिए तेल को अच्छे से गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगी तभी तो वो अच्छे से फ्राई हो पाएगी लाल। मैंने धीमी आंच करके सब्जी को भूनने के लिए छोड़ दिया था और घर में आ गई थी कमरे में बेड को साफ़ करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले ऊपर में मच्छरदानी को टांग दिया था और फिर मैं चादर को सजाने लगी थी, क्योंकि रात में हमें हल्की सी तो ठंड लगती ही है, लेकिन फिर भी हम लोग पंखा चालू कर ही सोते हैं। बिना पंखा के तो गर्म लगने लगता है, और पंखा चालू करके चादर ओढ़ के सोने में तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मैं सबसे पहले चादर और सरिया लेने के बाद में बिस्तर को अच्छे से साफ़ कर लूँगी, और उसके बाद में मैं झाड़ू करूँगी। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी अच्छे से भून गई थी, तो मैंने इसमें मसाले भी डाल दिए थे, बेसिक वाले जो हम डालते हैं। और मैंने यहाँ पर डाला था 1 टमाटर, और उसे डालकर अच्छे से मसाला भून लिया था, और फिर ओल को डालकर पानी डाल दिया था और धीमी आंच करके मैंने छोड़ दिया था ढककर, ताकि वो अच्छे से पक जाए। उसके बाद मैं कमरे से मैं दोबारा से गई, क्योंकि कल के धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो उसे ही तह लगा लेती हूँ, क्योंकि ये काम मेरी बेटी करती है और वो अभी पढ़ाई में बहुत ही बिजी हो गई है, क्योंकि 7 तारीख से उसके एग्ज़ाम भी शुरू हो रहे हैं, तो वो पढ़ने में ज़्यादातर समय देती है। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह का टाइम है तो मैं ही कपड़े को सजा लेती हूँ अच्छे से और उसे रख देती हूँ जगह पे। तो फ्रेंड, मैं नहा चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है, और अभी मैं जा रही हूँ बाल झाड़ने के लिए, क्योंकि मैंने आज बाल शैम्पू किया था, क्योंकि आज बुधवार था और कल गुरुवार हो जाएगा, परसों राखी हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि आज ही बाल को शैम्पू कर लेती हूँ। इतने मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं रोज़, मतलब कि जब भी बाल झाड़ती हूँ तो इतने तो बाल निकल ही जाते हैं। समझ में नहीं आता है कि कौन सा शैम्पू कौन सा ऑयल यूज करूँ। इतने सारे तेल और शैम्पू मैंने बदल कर देख लिए हैं, किसी से कुछ फ़ायदा ही नहीं होता है। बाल तो हमेशा टूटते ही टूटते हैं। तो मैंने नहाने के बाद में पूजा करने से पहले सिंदूर लगा लिया था, क्योंकि
नहाने के बाद में तो सबसे पहला काम वही होता है कि आप सुंदर कर लो। उसके बाद आप पूजा कर सकते हो, और उसके बाद में पूजा करने के बाद मैंने नाश्ता भी कर लिया, क्योंकि नहाने के बाद तो मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है। उसके बाद मैं अभी थोड़ा सा देख रही थी, और ये मेरा ये वाले आँख के पास देखिए छोटे छोटे देखिए मस्से निकल रहे हैं, जिससे मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ। मैं समझ में पा रही हूँ कि इसे कैसे ठीक करूँ, और ये निकलने के बाद बहुत बुरा दिखता है, अच्छा नहीं लगता। ये देखिए आँख के पास ऐसे निकल रहे हैं, तो देखती हूँ कोई होम्योपैथिक दवा ही इसे ठीक कर सकता है, क्योंकि ये मेरी कानी उंगली है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा मस्सा निकल गया था। तो मैंने होम्योपैथिक में जाके दिखाया था, तो वहाँ उन्होंने एक लिक्विड डालने के लिए दिया था, जिससे ये ठीक हो गया था। वक्त लगा था, 1 महीना 1.5 महीने का समय लगा, लेकिन ये पूरी तरह से देखिए लग ही नहीं रहा कि यहाँ पे कुछ था, लेकिन एक यहाँ पे बहुत बड़ा सा, इतना बड़ा सा मस्सा हो गया था, जो कि दिखने में बहुत ही ख़राब दिखता था। ऐसा लगता था जैसे कुछ बीमारी हो गया हो। कोई भी देखता था तो टोक देता था कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया है। अब मैं बोल बोल के थक जाती थी कि ये मस्सा है, मस्सा है। सबको कुछ और ही लगने लगा था, कुछ बीमारी हो गया। अब मुझे भी ख़राब लगता था, कोई पूछ देता था तो मैं ना छुपा के चलती थी कि कोई देखे ना। लेकिन खैर ये ठीक हो गया है, तो उससे ही देखूँगी, तो इसका भी कुछ दवा करवाऊँगी ताकि ये सब निकले। एक यहाँ देखिए गर्दन के पास में ही ऐसे निकल आया है, मतलब ये पता नहीं क्यों निकल के आता है, समझ में नहीं आता है इसकी ज़रूरत क्या है। लेकिन ये फिर भी ये देखिए यहाँ छोटा सा ये दिख रहा है, छोटा सा निकलता ही निकलता है। तो मेरे तो अभी बाल भींगे हुए हैं, तो मैं इसे अभी बांधूंगी नहीं, तो थोड़ा सा क्रीम लगा लेती हूँ। तो इससे पहले मॉइस्चराइजिंग क्रीम होता है, चारों तरफ कपड़े टांगो, क्योंकि बरसात के मौसम में कपड़े तो बाहर सूख नहीं पाते हैं, बारिश आए। तो मैं लगाती हूँ लैक्मे का मॉइस्चराइजिंग पीच क्रीम, क्योंकि मुझे हर क्रीम सूट नहीं करता है। तो दोस्तों अभी तीज आने वाली है, मतलब समझ लीजिए 15 दिन ही बाकी हैं तीज के, और अभी तक मैंने कोई शॉपिंग नहीं की है। पतिदेव पता नहीं कब शॉपिंग करवाएंगे तीज का, कब मैं ब्लाउज सिलने के लिए दूंगी, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करूँ। अगर ब्लाउज नहीं सिल पाऊँगी तो रेडीमेड ही ब्लाउज ले लूँगी बस। और ये है पॉन्ड्स का वाइट ब्यूटी क्रीम, मैं इसे बहुत सालों से लगाती आ रही हूँ। और पहले मैं जब शादी मेरी नहीं हुई थी तो मैं फेयर एंड लवली लगाती थी, लेकिन शादी के बाद मैंने चेंज किया था ये पॉन्ड्स वाइट ब्यूटी क्रीम, तब से मैं इसे लगा ही रही हूँ। और लैक्मे का मैं फाउंडेशन यूज करती हूँ, और लैक्मे का कॉम्पैक्ट यूज करती हूँ, लेकिन मैं डेली यूज में ये सब अप्लाई नहीं करती हूँ। जब कभी तैयार होती हूँ स्पेशल शादी पार्टी के लिए या तीज त्यौहार के लिए, तभी वो सब अप्लाई करती हूँ। बस घर में थोड़ा सा यही क्रीम लगा लेती हूँ, बस हो गया। और आप मेरे आँख में काजल तो ज़रूर ही देखिएगा, क्योंकि काजल मुझे लगाना बहुत पसंद है। अब ये आप मेरा आँख देखिए कैसा दिख रहा है, अभी काजल लगाने के बाद देखिएगा कैसा दिखेगा। तो ये देखिए अंतर दिखता है ना, बहुत अंतर दिखता है। और ये काजल लगाना मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, जब मैं काजल लगाती हूँ तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस डब्बे में क्या क्या रखा हुआ है, कितनी इयरिंग रखी हुई है, और भी इयरिंग होगी लेकिन वो कहीं और रखी हुई है। तो मैंने आपको इस डब्बे का ही सिर्फ दिखा देती हूँ। तो पहली इयरिंग देखिए, ये इयरिंग मुझे बहुत पसंद है। ये है कुंदन वाली इयरिंग, इसमें कुंदन और मोती से किया हुआ है काम। और इसका एक पीस मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया खोलकर, तो मुझे मिल नहीं रहा, लेकिन हाँ घर ही में है, कहीं भुलाया नहीं है, और ये बहुत प्यारी है। और एक ये है देखिए सिल्वर और स्काई ब्लू में, ये भी बहुत प्यारी है।
और इसमें भी कुंदन का काम किया हुआ है और मोती का। और तीसरा है ये मैं ज़्यादातर पहनती हूँ क्योंकि ये ज़्यादा भारी भी नहीं है और हल्की सी है और मीडियम साइज़ की है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, तो मुझे ये बहुत अच्छी लगती है। और एक है ये, लाइट आ रहा है शायद, हाँ ऐसे देखिए, ये भी बहुत ही प्यारी है, ये देखिए। और एक इयररिंग है ये भी बहुत सुंदर लगती है, ये देखिए। और ये देखिए, एक इयररिंग थी जो मुझे बहुत ही पसंद थी, लेकिन उसका ना एक डंटी है जो उसका होता है वो टूट गया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ, कुंदन का इयररिंग है, ये देखिए, बहुत सुंदर, मुझे बहुत पसंद थी। इसका ये देखिए पीछे से ये टूट गया है, ये था ही नहीं, मुझे बहुत अफसोस लगा, ये बहुत सुंदर था, देखिए खूबसूरत सा है। एक का है, ये देखिए, इसका डंटी है, उसका टूट गया, बहुत सुंदर था ये। और कभी कभी आप ऐसे इयररिंग पहनते हो तो अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, मैं ब्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो इसी तरह के डेली को ब्लॉग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।